नहीं अच्छा है, ये वाला चैप्टर अच्छा है ना। ह्यूमन हेल्थ क्या है बेटा, सॉरी ह्यूमन हेल्थ क्या चैप्टर, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन ये टॉपिक पढ़ चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। बातचीत नहीं होना चाहिए क्लास में, और सिर्फ फोकस करना है हमें। बेटा हम चैप्टर 1 का पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर 1 में क्या है, यूनिट 1 में, यूनिट 1 का ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 3 है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में सिंपल से जान लो, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि पेरेंट्स से उसी के जैसा न्यू ऑफस्प्रिंग का उत्पन्न होना या न्यू ऑफस्प्रिंग का बनना क्या कहलाता है बेटा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। कोई बात नहीं, समझिए मेरी बात। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, ये तो समझ में आ गया। अब हमको ये बात करना है सबसे पहले कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जब भी हम नया क्लास स्टार्ट करते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पहले मैं ये बताऊँ कि उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू बता दूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला चीज़ बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड देन हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, देन हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। थर्ड फिफ्थ हम पढ़ेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, हाँ दर्द करने लगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे पार्सुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। लास्ट में पढ़ेंगे बेटा इसमें पार्सुरेशन एंड लैक्टेशन। समझ में आ रहा है। इतने थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। इतनी चीजें हम पढ़ने वाले। लैक्टेशन बेटा लैक्टेशन, चलो लैक्टेशन, ठीक है। इतनी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देखो पूरा का पूरा जितना भी तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है तुमको मैं इतने में ही समझा दूंगी। अब ये मत सोचना कि मैं बस इतने में ही समझा देंगे, अभी एक ही दिन में क्लास ख़त्म कर देंगे। तो एक ही दिन में मैं क्लास नहीं ख़त्म करूँगी, ये मत सोचना कि मैम अभी कह रही है इतना। लेकिन पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन जो है बेटा इतने में ही सीमित है तुम्हारा, समझना मेरी बात को। सबसे पहले हम मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। बिना मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बिना फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रिप्रोडक्शन हो सकता है? बिना हुए नहीं। रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? बोलो, अब तुम लोग हंसोगे, हंसने की क्या बात है? रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है?
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तुम हंसे तो मैंने भी हंस दिया यार, इसमें क्या है, ठीक है। देखो रिप्रोडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब ये दोनों में, अच्छा इनके पास भी इनका अपना गैमेट होता है और इनके पास भी अपना गैमेट होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अपना गैमेट बनाएंगे और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अपना गैमेट बनाएंगे। इन दोनों के गैमेट बनाने की क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, गैमेटोजेनेसिस। समझ गए मेरी बात। मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा लड़कियों में, इसके बाद हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस हो चुका है, गैमेट बन गए। अब गैमेट आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब चलो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि वो जो आपका मेल मिल चुका है, फीमेल मिल चुकी है, उससे जो बना है बेटा जाइगोट, अब उस जाइगोट का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। कहाँ पे होगा, यूट्रस में। समझ गए मेरी बात को। इम्प्लांटेशन होगा वहीं पे, जो आपका जाइगोट है बेटा इम्प्लांट होकर वहीं पे डेवलप होगा और डेवलप होकर क्या बन जाता है, बेबी। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेगनेंसी, ठीक है। अब जब प्रेगनेंसी हो चुकी है तो बेटा वो क्या होगा, जो जाइगोट है उसमें कई फेजेस होते हैं। समझ में आ गया, 1 से 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16, 16 से 32 ऐसे होता है, जिसको आप मोरूला ब्लास्टूला बोलते हैं, है ना, वो चलेगा। देन उसके बाद से पूरा का पूरा बेटा बॉडी बन जाता है एंड देन होता है पार्चुरेशन। मतलब पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिलीवरी, है ना। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी। समझ गए। अब डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा पैदा हो गया, तो पैदा होता तो खाना खाने नहीं लगा कि लाओ आज मैं मैगी खा लेता हूँ, ऐसा होता है, नहीं होता ना। बच्चा पैदा होता ही कहता है कि आज मम्मी लेकर आओ मैगी यार खाते हैं। पहले बच्चा पैदा होगा तो क्या पीता है, माँ का दूध, है ना, मदर्स मिल्क। तो मदर मिल्क फीडिंग क्या होती है, किस में आ जाएगा बेटा, लैक्टेशन। इतनी बात समझ में आई। यहीं से आधा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई ना, कैसे कैसे क्या होगा। पहले गैमेट बनेंगे, पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा, फिर गैमेट बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर प्रेगनेंसी होगी, फिर उसके बाद बच्चा बाहर निकल जाएगा, फिर दूध पीने लगेगा। यही होता है, ये पूरा का पूरा टॉपिक का सार है। समझ गया है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। समझ गए। अब ध्यान से सुनो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये बोर्ड मेरे लिए काफ़ी छोटा पड़ता है, बड़ा वाला लिख रहे इसलिए क्योंकि मेरी आदत है बड़े बड़े बोर्ड पे लिखने की। क्योंकि इससे पहले जब मैं पढ़ाती थी ऑनलाइन, देख लिया शॉर्ट्स में, उन लोगों ने मेरी वीडियो हटा दी है। नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिली। हाँ, जब आप कहीं से छोड़ देते हो वीडियो हट जाती है, ठीक है। तो इसकी इतनी बड़ी बोर्ड हुआ करती थी यार, ये पूरी इतनी बड़ी आदत तो मुझे उसकी है, ठीक है। खैर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा आपका है, सबसे पहले हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। समझो मेरी बात को, चार्ट वाइज बनाएंगे हम, चार्ट वाइज हम पढ़ाएंगे। समझ के पूरा का पूरा चार्ट बनाएंगे, उसकी तरह पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। डन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बेटा, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन, एंड क्या पाए जाएंगे बेटा, एक्सेसरी पार्ट, ठीक है, एक्सेसरी पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो एक्सेसरी पार्ट मतलब क्या है, देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब जो मेन पार्ट है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, और जैसे एक्सेसरी का मतलब बाकी जो कि स्पर्म को बनाने में या स्पर्म को निकालने में जो हेल्प कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो पहली बात ये जान लो कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा, इसका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। क्या क्या इसके फंक्शन है, इसको मैं ज़रा सा हटाने की कोशिश करती हूँ। फंक्शन इसके क्या है, पहला बात फंक्शन। तो
तो इसका फंक्शन ये है बच्चा कि एक तो ये क्या करता है, स्पर्म बनाता है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, एक तो ये स्पर्म बनाता है, दूसरा ये हार्मोन रिलीज करता है ना। दूसरा ये क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। समझ रहे हो मेरी बात को, इतनी बातें क्लियर है। तो अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें मेल में, तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा टेस्टिस। तो इसका हम स्ट्रक्चर एंड देन इसका हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। हालांकि अभी इसका बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। एक्सेसरी में आ जाते हैं। एक्सेसरी में क्या होगा बेटा, एक तो आपका ग्लैंड होगा, ग्लैंड, एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपका, हाँ, एक्सेसरी पार्ट, ठीक है, डक्ट सिस्टम। समझ रहे हो, ग्लैंड का मतलब डक्ट नहीं पाया जाता ना, डक्ट सिस्टम। क्लियर हो गई इतनी बातें। एक तो ग्लैंड हो गया, दूसरा क्या हो गया, डक्ट सिस्टम। समझ रहे हो। अब ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड हैं जो कि मेल में पाया जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये तीन ग्लैंड है बेटा जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, जिसको ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। काउपर ग्लैंड को और आप क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। समझ गए, काउपर ग्लैंड को ही हम क्या बोल देते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, ठीक है। क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं डक्ट। कौन कौन से डक्ट हैं बेटा जो कि फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का, ठीक है, और फिर उस किस किस डक्ट से होते हुए स्पर्म इजेक्ट आउट होता है, फॉर व्हाट। जब भी मेल और फीमेल के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है तो इसमें कहाँ से स्पर्म होकर निकलता है, ये इसके बारे में हम देखें। समझ में आ रहा है मेरी बात को। तो सबसे क्या क्या होगा बेटा, आपका वासा डिफरेंशिया, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, ठीक है, एंड यूरेथ्रा एंड देन पेनिस, ठीक है। ये इतनी चीज़ें बेटा हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ गए। ये पूरा का पूरा कहाँ पे पाया जाता है बेटा, ये पूरा का पूरा पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये पूरा का पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा क्या करता है बेटा, कहाँ मैं लिखूँ, जगह ही नहीं है। यूरेथ्रा का काम क्या होता है, ध्यान से सुनो आप लोग। यूरेथ्रा का काम दो होता है। यूरेथ्रा से ही आपका स्पर्म भी बाहर निकलता है, यूरेथ्रा से ही आपका यूरिन भी बाहर निकलता है। समझ रहे मेरी बात को। यूरेथ्रा से ही क्या निकलता है, स्पर्म एंड यूरिन दोनों पास होता है, ठीक है, पास आउट। कहने का मतलब कि अगर आप फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में याद रखना जो वाइट डिस्चार्ज होता है मतलब उसके लिए अलग होता है बेटा, और यूरिन के लिए क्या होता है, अलग, ठीक है। ब्लीडिंग के लिए अलग होता है प्लेस, एंड आपका यूरिन के लिए अलग होता है। बट अगर इन केस ऑफ मेल की बात करते हैं, अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होता है, सेम जगह से ही स्पर्म भी आता है और उसी जगह से क्या होता है, यूरिन का भी पास आउट
होता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? समझ गए मेरी बात? हाँ, इसमें किसी को दिक्कत हुआ है? नहीं। अब आ जाते हैं, लिखना है तो लिखा करो, नहीं तो मिटा देती हूँ मैं, लेकिन चार्ट वाइज ही पढ़ना। जब भी लिखना जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे बना लोगे, लिख लोगे तो याद जिंदगी भर रह जाएगा। समझ गए? एक सुंदर सा नोट्स बनाओ, उस नोट्स में चीज़ें इस तरीके से लिखो। बताओगे अभी, आएंगे वहाँ पे भी आएंगे। स्ट्रक्चर कौन सा? ये स्ट्रक्चर मतलब टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। मैं ये बता रही हूँ कि हमने क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है बेटा, और हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। डन? साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखा भी करो, है ना, ऐसे टाइम हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फीमेल की, ठीक है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चार्ट बनाकर पढ़ोगे, ज़िंदगी भर खुश रहोगे, ज़िंदगी आसान लगेगी, और नई बुक में जुलसते रह जाओगे, है ना? समझ गए? अब बात कर लेते हैं भाई मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल का भी होगा ही, हैं? समझ रहे हो? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या देखेंगे बेटा? सेम बात करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है? एंड एसेसरी एसेसरी पार्ट, ठीक है? एसेसरी पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? कर लेना, समझ गए? इसकी बात हम करने वाले हैं। तो आप जरा सा मुझे ये बताइए कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, पूछता है कि व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल, है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है फीमेल में जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करता है? आप तो क्लास लगाई थी मेरा, इसीलिए कहते हैं क्लास में दिमाग खोल कर रहना चाहिए, क्योंकि आप उस दिन मन से पढ़ी होती तो शायद ये याद हुआ होता। अरे भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब जहाँ अंडा बन रहा है। तुमने यही मेल में क्या देखा कि जहाँ स्पर्म बन रहा है उसको हमने क्या बोल दिया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है? तो जहाँ अंडा बन रहा है फीमेल में उसको क्या बोल देंगे? हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब अंडा कहाँ बन रहा है? अब ये भी क्वेश्चन है कि अंडा कहाँ बन रहा है? हैं? ओवरी में। इतना सोचना पड़ रहा है, बाप रे। ठीक है, ओवरी बेटा क्या है? फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर फीमेल का है तो इसका हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और इसका हम क्या बात करेंगे बेटा? हार्मोन, कि कौन कौन सा हार्मोन है जो ओवरी के द्वारा रिलीज होता है। क्लियर हो गई मेरी बात?
नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसेसरी। एसेसरी की बात करेंगे, एसेसरी, ठीक है। एसेसरी की बात करेंगे तो एसेसरी में क्या क्या आ जाएंगे बेटा? आपके आ जाएंगे, सबसे पहला आएगा आपका यूट्रस। चलो कुछ भी लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ आ जाएगी। यूट्रस, ओविडक्ट, हाँ हाँ ठीक है। और क्या आएगा? मेमरी ग्लैंड, वेजाइना, ये सब उसके अंदर आ जाएगा बेटा, इसके अंदर। एक सेकेंड, एक तो बात कर लेंगे हम डक्ट की बात करेंगे, क्यों? और दूसरा हम किसकी बात करेंगे? ग्लैंड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो डक्ट में क्या क्या हम देखेंगे? एक तो यूट्रस देखेंगे, ठीक है, यूट्रस सब उसमें आएगा, ओविडक्ट एंड देन वेजाइना। हाँ हाँ बेटा सब आएगा, कहाँ चिंता कर रहे हो, कहाँ है चिंता, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लैंड में कौन कौन से आएंगे। एक तो ग्लैंड आएगा, मेमरी ग्लैंड आ जाएगा, और दूसरा है बार्थलीन ग्लैंड, हेड बार्थलीन ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल किस में पाया जाता है? मेल में, कॉपर ग्लैंड को बोलते हैं, क्यों? तो ये हो गया ग्लैंड का क्या क्या मैंने बता दिया बेटा। एक तो बार्थलीन ग्लैंड, बार्थलीन ग्लैंड, ठीक है। एंड देन हम बात कर लेंगे बेटा किसका? फिर हम बात करेंगे किसका? मेमरी ग्लैंड, मेमरी। ये दो ग्लैंड हम फीमेल में पढ़ेंगे। मेल में कितने ग्लैंड पढ़ते हैं? मेल में कौन कितने ग्लैंड पढ़ना है? इसमें 3 है, इसमें 2। दो। कौन कौन से मेल में कौन कौन से हैं? काउपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और इसमें हम कौन कौन सा देख रहे हैं? बल्बो बार्थलीन ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड। समझ गए मेरी बात को? हाँ, यही दिक्कत मुझे तब भी था, यही दिक्कत मुझे आज भी है। तब भी मेरे को तार से दिक्कत थी, आज भी मुझे तार से दिक्कत है। तो हमने क्या क्या देख लिया? पहला हमने क्या देख लिया? हमने जो पूरा चार्ट बनाया था उसमें पहला क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा क्या था? नहीं, दूसरा क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद क्या था? गैमेटोजेनेसिस। अभी हम पूरा ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी हम बहुत अच्छे से मतलब पूरा डिटेल में नहीं देख रहे, अभी हम क्या देख रहे हैं? ओवरव्यू, कैसे 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 क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है और क्या क्या पाया जाता है कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, अब हम किसकी बात करेंगे? अब बात हम कर लेंगे किसकी? देखो, अब थर्ड पॉइंट क्या था? गैमेटोजेनेसिस, ये लिखवाया था ना। थर्ड पॉइंट क्या लिखवाया था? गैमेटोजेनेसिस। तो ध्यान से आप देखेंगे, ओजेनेसिस, एक मिनट, हाँ ठीक है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ध्यान से देखो, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, formation of ova is called oogenesis. Ova is called, कैसा लिखती हूँ मैं यार, is called क्या? oogenesis, ठीक है, oogenesis। समझ गए मेरी बात को? और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनने की क्रिया को या स्पर्म बनने की विधि को क्या बोल देते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन, इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इतना? ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, देखो भैया हिंदी यहाँ नहीं चलेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। आज यहाँ हिंदी पढ़कर चले जाओगे, फिर जहाँ जाओगे फिर वहाँ तुमको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन। और ओवा को अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु। इतना मुझे नहीं आता था, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाती थी तो मेरी मजबूरी थी
कि हिंदी में पढ़ाना, तो वहाँ पे मुझे करना पड़ता था। ठीक है, तो मुझे आ गया इतना, समझ गए। अब फॉर्मेशन ऑफ oogenesis एंड ये, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड बेटा oogenesis को कलेक्टिवली हम क्या बोल देंगे? कलेक्टिवली हम क्या बोल देंगे बताओ? oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को हम कलेक्टिवली क्या बोल देंगे? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्यों? सही बात है ना। अरे भैया जो तुम्हारा ओवा है, ओवा क्या है? गैमेट है कि नहीं है? बोलो। स्पर्म है, स्पर्म क्या है? गैमेट है कि नहीं है? गैमेट ही तो हम बना रहे हैं। गैमेट बनने की क्रिया को हम क्या बोल देते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब इस अगर मतलब ये अगर ओवा बन रहा है तो oogenesis, और अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ गए? इन दोनों को हम क्या बोल देंगे बेटा? गैमेटोजेनेसिस। बात समझ में आई? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कंफ्यूजन नहीं होना। oogenesis मतलब अंडा बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बन रहा है। स्पर्म और ओवा को बनने की पूरी जो क्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटिट। देखो सिंपल है यार, गैमेटोजेनेसिस ऐसे समझो, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट हो जाएगा। गैमेट का क्या हो जाएगा? गैमेट एंड जेनेसिस मतलब बनना, बनना। ठीक है, समझ गए? गैमेट का मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेटो क्या हो गया? गैमेट, और जेनेसिस मतलब बनना या निर्माण या फॉर्मेशन। ठीक है, समझ गए? इंग्लिश में भी लिखना है तो लिख लो, फॉर्मेशन। अब गैमेट का मतलब क्या? अंडा, ओवा एंड स्पर्म, ऐसे समझे? ओवा oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब तो समझ में आया होगा। इससे पहले भी आ गया था? क्लास में बात नहीं समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, अब बेटा क्या हो चुका है? यहाँ तक तो बात हो गई। चलो, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग को। ठीक है, अब इसके बाद गैमेट हो चुका है, बन चुका है, हैं? लड़का लड़की हो गए हैं तैयार। अब होगी शादी। समझे मेरी बात को? लड़का लड़की हो चुके हैं तैयार, अब होगी शादी। समझ गए? तो क्या होगा बेटा? होगा फर्टिलाइजेशन। यही देखा ना, लड़का लड़की आतुर हो रहे थे, मम्मी पापा कहे चलो तुम लोग की शादी करा देते हैं, हाँ ऐसे समझो। तो फर्टिलाइजेशन करा देंगे हम। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? हाँ, स्पर्म मिलेगा और ओवा मिलेंगे, हैं? ठीक है, फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म, हाँ, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझो मेरी बात। वो बताते हैं, वो सब आएंगे, हम वहाँ पे भी आएंगे, लेकिन अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। अभी हम एकदम जनरल बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बन चुके हैं, लड़का हो गया जवान, लड़की हो चुकी है जवान। अब होगा इन दोनों का शादी। शादी को हम बोल देंगे फर्टिलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनो, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल का मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे मान लो कि स्पर्म है एंड ये ओवा है, ये दोनों मिले, ठीक है, और यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ मिलेंगे बेटा? कहाँ मिलेंगे? ये भी बात जान लो। तो अब देखो यहाँ से, तो यहाँ पे मैं तुमको यही बता देती हूँ। यहाँ पे सजनी इंतज़ार कर रही थी, साजन जी यहाँ से आए और यहाँ पे ये मिली इनसे, यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन। समझ गए मेरी बात को? इट इज़ अकर इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अगर स्पर्म एंटर कर गया बेटा, अगर स्पर्म को ओवा मिल गई, ठीक है, तब तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। समझ गए? और नहीं मिली तो हाथ मलते रह जाओगे। लड़का पट गया तो ठीक है, लड़की पट गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरे को ट्राई तो करेंगे ही।
यही होता है ना। देखो जो बायोलॉजी में है वही सच्चाई असल ज़िंदगी में भी वही होता है। लड़का क्या करेगा, एक लड़की पटी तो ठीक, और नहीं फिर तो दूसरी तो है ही है, फिर से ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम यार, एंट्रेंस तो है ही, आज नहीं तो कल क्वालिफाई होंगे ही, समझ रहे हो। तो वैसे ही क्या है, स्पर्म एंड ओवा वाला भी केस है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो ट्राई करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो बेटा ये हो गया फर्टिलाइजेशन, डन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म मिल गया, स्पर्म की बात होगी, ठीक है। यहीं पे बताते हैं, इसी को बना देते हैं, थोड़ा ढंग का बना देते हैं। इतना बार इसको हम बना देंगे ना कि देख लेना तुम लोग को याद हो जाएगा, इसकी भी गारंटी मैं देकर जा रही हूँ यहाँ से। इतनी बार मैं इसको बनाऊंगी कि शायद तुम लोग को देखते देखते याद हो जाए, और तुम लोग को कॉपी में बना दी तो और भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या, दिस इज़ द सर्विक्स, ये सर्विक्स होता है, और फिर यहाँ से ये वेजाइना है, ठीक है, ये वेजाइना है, ठीक है। स्पर्म जी आए यहाँ से। अच्छा, एक बार में ऐसा नहीं कि एक एक स्पर्म आते हैं, लाखों स्पर्म आते हैं, जिसमें से जैसे कि कहते हैं ना स्वयंवर, सुना है ना, राखी का स्वयंवर, राहुल का, राहुल सावंत, क्या तो कौन सा राहुल था ना कुछ, राहुल, उसका स्वयंवर, एक और कोई लड़की थी उसका, अच्छा जिसका भी, अब मीका सिंह का स्वयंवर होता क्या है, लड़का तो अकेला है, लड़की है, लड़की की बात करते हैं, लड़की तो अकेली है, अब उसके लिए 10 जा रहे हैं, मिलता किसी एक कोई है, उसका भी शादी नहीं करते हैं। स्वयंवर में यही होता है ना, स्वयंवर में क्या होता है, पसंद कर लेंगे लेकिन शादी नहीं होती है। किसी की शादी सुनी हो, राहुल महाजन ने किया, कई ठुकर लिया, उसके बाद राखी सावंत नहीं करी, उसकी किस्मत ही खराब है। फिर उसके बाद तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी है, ठीक, यहाँ से स्पर्म गया, यहाँ से स्पर्म मिला, फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन शुरू हुआ बेटा, डन, तो यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे कुछ बनेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। फिर यहाँ पे होती, अभी सारी बात हम करेंगे, अभी सिर्फ आपको बता रही मैं, यहाँ पे कुछ दीवार पाई जाती है बेटा फीमेल की यूट्रस में, ठीक है। यहाँ पे ये धीरे धीरे आएगा और यहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि बच्चा मेरे पेट में है, या उसके पेट में बच्चा तो पहली बात पेट में नहीं होता है, बच्चा कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, समझ गए मेरी बात। किसी का बच्चा पेट में नहीं होता है, सबका खाना पेट में होता है, बच्चा कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा, अब यहाँ पे जो आपका एम्ब्रियो था बेटा, जो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लांट। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, यही बताया था ना, पहला वाला देखो, पहला वाला चार्ट खोलो, उसमें यही बताया ना, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हम देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या आप कहेंगे प्रेगनेंसी, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, कर देते हैं यहीं पे, प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी होता है, इम्प्लांटेशन में हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ध्यान से देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। बच्चा जब चला गया तो हो चुका है आपका प्रेगनेंसी, ठीक। अब क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा बेटा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होगा, ध्यान से देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होगा कि ये आपका क्या है, मान लो ओवा, और ये क्या है बेटा आपका स्पर्म, समझ रहे हो, ये क्या है आपका ओवा और ये क्या है स्पर्म। दोनों पे क्या होते हैं, एन होते हैं, क्यों एन होता है, हैप्लॉइड होता है, स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और ओवा भी हैप्लॉइड होता है। अरे भैया 46 क्रोमोसोम होता है, 23 माँ के पास होता है, 23 पिताजी के पास होता है, क्यों, है ना। तो 23 माता के पिता के पास कहाँ होता है, यही होता है ना, यहाँ पे 23 और 23 ये, तो ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड है कि नहीं है। तो इसको हम एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो, लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे बेटा हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या होगा, जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट बना, जाइगोट बन गया बेटा। अब जाइगोट बना तो सेल अब क्या होगा,
डिवाइड होगा। अच्छा, जाइगोट जो होता है ऑलवेज रिमेंबर 2 ईयर होता है। जो बच्चे पैदा होंगे वो तभी तो डिप्लॉयड होते हैं ना। हमारे पास अब क्या है 46 क्रोमोसोम, समझ में आ रहा है, तभी वो डिप्लॉयड हो गए हैं। समझ में आ गई मेरी बात। जब जाइगोट है अब क्या होगा, अब ये चेंज होगा, 1 सेल 2 सेल 2 सेल से 4 4 से 8 8 से 16 32 16 से 32 मोरूला बनेगा। समझ रहे मेरी बात, गिन लेना इसको, मैं गिन नहीं रही हूँ। मोरूला बना, मोरूला बनेगा बेटा, फिर ब्लास्टूला बनेगा, अभी बता रही हूँ ठीक है। ब्लास्टूला से क्या हो जाएगा बाद में, ब्लास्टूला बनेगा, कहाँ लिख दूँ यार, ब्लास्टूला, फिर ग्रेस्टूला एंड देन बेटा क्या बनेगा, बच्चा, बेबी में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। ये हो गया आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। समझ गए, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, चलो बच्चा बन चुका है, बच्चा तैयार हो गया, बच्चा हो चुका है बड़ा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, पार्चुरेशन। जब बच्चा पेट में बड़ा हो चुका है, 9 महीना पूरा हो गया है, तो उसको लग कर क्या करोगे, उसी में बड़ा पैदा कर दो, बड़ा करोगे, निकालोगे ना बाहर। उसका भी तो ज़िंदगी, वो अब हो रहा है परेशान, अब कह रहा है बहुत रह लिया अंधेरे में, हमको चाहिए उजाला, अब हमको निकालो बाहर, है ना। तो 9 महीने जैसे ही वो परेशान करने लगता है, 9 महीने बाद क्या होता है, बच्चे बाहर निकलने के लिए आतुर हो जाता है, क्योंकि अब हो चुका है वो बड़ा, 9 महीने का हो चुका है ना। तो अब वो कह रहा है अब हो रहा, बहुत रह लिए तुम्हारे हम अंधेरे में, अब हम जा रहे हैं उजाला में। तो हो जाता है बेटा पार्चुरेशन। यहीं बनाऊंगी है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, करेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बेटा डिलीवरी, ठीक है। हो चुका बेबी क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, बेबी की हो जाएगी बेटा डिलीवरी के स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। अब हो गया बच्चा पैदा, तुम देख लेना, ये जो भी बच्चा है, थोड़ा मेरे को अच्छा बनाना था यार। अच्छा ऐसा लग रहा है, नहीं अभी रुक जाओ, बना रही ना। ठीक है, अब हो गया बच्चा पैदा, ये थोड़ा ठीक है। अब ये बच्चा हो गया है पैदा, अब क्या होगा बेटा, इसकी हो जाएगी, अब होगा लैक्टेशन। ये रो रहा है, पैदा होने के बाद ये इसको लग रहा है हंस रहा है ना, ये रो रहा है, ठीक है। ये रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्यों, फॉर द लैक्टेशन, फीडिंग ऑफ मदर मिल्क। समझे हैं, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया आपको, बताइए। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे अब बताएं कि हाँ मैम हमको ये दिक्कत हुई है। नहीं है ना, एक एक 1 बाय 1 स्टेप हम धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ये तो आज हमने देख लिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, समझ में मेरी बात आ गई। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था पूरा का पूरा, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। समझ गए मेरी बात को। हम आज से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बच्चा रो रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है 7 महीने में पैदा हो गया है, इतना गंदा बनाए हैं हम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मैं लिखवाऊंगी नहीं, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं बेटा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, हार्मोन है, हाँ, स्पर्म को रिलीज करना, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये होता है। सेकेंडरी सेक्स, और फिर हमने क्या देखा था, एक्सेसरी पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसमें हमने किसकी बात की, ग्लैंड एंड डक्ट। ग्लैंड कौन कौन से हैं, बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड,
और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या आ जाएगा एसेसरी पार्ट में? एपिडिडाइमस, पेनिस, वो तो क्या वो है, हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा? टेस्टिस की बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको अभी ऐसे ही बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं? टेस्टिस। ठीक है। तो मुझे मैं आपको बात बताती हूँ कि टेस्ट क्यों, अच्छा सुन लो मेरी बात। जब बच्चा 7 महीने का होता है तो when he was in 7 month, तो वो कहाँ पे होता है? वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ना कि टेस्टिस कहाँ होता है। समझो, जब बच्चा 7th मंथ का होता है तो टेस्टिस कहाँ पे होता है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी में। तो उसको स्कॉटम की ज़रूरत क्यों होती है? देखो, टेस्टिस कहाँ पे होता है? ऑलवेज रिमेंबर, स्कॉटम में होता है ना। एक पाउच नुमा संरचना होती है, आप देखेंगे उसके अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है, ठीक है। टेस्टिस वहाँ पे होता है। तो बॉडी में टेस्टिस क्यों नहीं है? क्यों बॉडी के बाहर टेस्टिस होता है? बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। समझो, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, इतना उल्टा लिखेंगे तो फिर वो वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे। 37%, 37 डिग्री होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर है बेटा, है ना। बॉडी का टेम्परेचर हमारे ये है, समझो मेरी बात को। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि टेस्टिस क्यों बॉडी के बाहर रहता है? क्योंकि ये जो टेम्परेचर है बेटा, ये सही टेम्परेचर नहीं है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अगर ऐसा होता, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता तो मेल कैसा हो जाएगा? इनफर्टाइल हो जाएगा। इनफर्टाइल का मतलब कि वो बेबी देने में सक्षम नहीं होता। अच्छा, मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ जनरल नॉलेज का, कि आज के टाइम में जो सारा दोष लड़कियों को चला जाता है, बेबी नहीं होता है, तो उसमें गलती लड़कियों की नहीं होती है। 50% से ज़्यादा कमी लड़कों में पाई जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर कहीं ऐसा होता है और अगर किसी लड़की को दोष दिया जाता है तो मेरे तरफ से एक थप्पड़ उसको मार कर आना, उससे कहना जरा सा अपने लड़के को भी जाकर एक बार चेक करा लो। समझ रहे हो मेरी बात को? होता क्या है, हम 20-20 साल तक सिर्फ उसी औरत का टेस्ट कराते रहते हैं, लड़के को एक बार भी नहीं भेजेंगे। हो सकता है यार उसके में 20 साल से टेस्ट हो रहा है, नहीं कुछ निकल रहा है, तो हो सकता है कि लड़के में कोई कमी हो सकता है कि नहीं होता? बताओ, बोलो। हाँ, तुम लोग गुस्सा हो जाते हो क्या जी? हैं, सुन रहे थे ना? हाँ, तो ये बात समझ में मेरी बात आ रही है बेटा आपको, क्या मैं बोल रही हूँ? ठीक है। तो स्कॉटम की ज़रूरत क्यों होती है बेटा? क्योंकि स्कॉटम में का टेम्परेचर जो होता है वो 2 से 3 डिग्री कम होता है, डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर के। समझ में मेरी बात आ गई? इतनी बातें कि वाई स्कॉटम रिक्वायर्ड, वाई स्कॉटम टर्म रिक्वायर्ड। सही है, ठीक है। रिक्वायर्ड, ठीक है। वाई स्कॉटम रिक्वायर्ड, क्योंकि बेटा इसका जो टेम्परेचर होता है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? लो होता है फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर। समझा मेरी बात को? बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री क्या होता है? कम होता है। स्कॉटम का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। जो पाउच नुमा संरचना होती है, और पाउच नुमा संरचना में क्या होता है? कि टेस्टिस पाया जाता है। समझे मेरी बात को? चलो, ये बातें हो गई बेटा, ये भी बातें हो गई कि अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? तो अगर मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखो, चलो मैं पहले बना लेती हूँ तब मैं बताती हूँ।
ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्या है बेटा, स्कॉटम है। स्क्रॉटम, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना। इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एब्डोमिनल कैविटी। तो जब बेबी 7 मंथ का होता है, तो जब बेबी 7 मंथ का होता है, कौन सा बेबी, बेबी बॉय की बात हो रही है, टेस्टिस कहाँ पाया जाएगा, लड़कों में कि लड़कियों में, लड़कों में ना, हाँ, तो ये कंफ्यूजन ना होना चाहिए कि लड़कियों में ऐसा होता है, ठीक है। टेस्टिस कहाँ होता है बेटा, लड़कों में होता है, मेल में, ठीक है। तो जब बेबी 7 मंथ का है, बेबी बॉय, लिख देती हूँ मैं, बेबी बॉय जो है बेटा जब 7 मंथ का है, तो उसका स्कॉटम कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल, सॉरी, उसका टेस्टिस कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। समझ गए क्यों ऐसा क्यों होता है कि मैम स्कॉटम में ना होकर एब्डोमिनल कैविटी में ये टेस्टिस क्यों है, जब बेबी एब्डोमिनल बेबी बॉय, ठीक है, जब वो 7 मंथ का होता है, 7 मंथ का जब वो होता है, तो क्यों ये टेस्टिस जो है बेटा ये आपका एब्डोमिनल कैविटी में है, क्यों ऐसा क्यों है बताइए। 12th पढ़ कर आए हो ना सब ने, सब 12th पढ़े हो ना, बताओ। ऐसा तो नहीं ना, सब वो वाले तो नहीं हो ना, कोविड वाले, कोविड में पास हो गए, वही है ना, हैं, कोविड में पास हुए ना, कोविड में तो क्लासें नहीं होती थी, सारे वही वाले हो, अभी रिसेंट में पास आउट हुए, अच्छा पेपर देकर आए, और आप कोविड वाले हो, तो कोविड में तो पढ़ाई हुई नहीं होगी, पास हो गए, कितना परसेंट था, 83। यार इतना तो मैंने रेगुलर क्लास किया था तब भी मेरा नहीं आया इतना, सच्ची बता रही हूँ। और अच्छे स्कूल से, मैंने ऐसी बात नहीं है कि मैंने एंटर जैसे स्कूल से पढ़ा था वो ख़राब था, लेकिन मेरा इतना भी नहीं आया, सीरियसली मैं बता रही हूँ। और डेली क्लास करते थे, डेली क्लास करते थे हम लोग, अटेंडेंस चाहिए होता था 75%। इससे अच्छा कोविड में नहीं पास हो जाते हम, क्या मतलब है बताओ। तो पहले ही पास हो गए 2011 में, 10 में, हैं 10 साल वेट कर लेते यार, फालतू में 10 साल चला गया। रिजल्ट थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है यार, 60 पढ़ा ले रही हूँ ना मैं, है कि नहीं, ऐसे डिग्री कर, 10th 12th कोविड में नहीं पास हुआ था, क्यों नहीं पास हुआ है, कौन, तो मैंने पूछा बेटा कि तुमने कोविड में 12th पास हुए थे कि अभी पास हुए हो, अभी, हाँ, तो अभी पढ़े हो ना, तो स्कूल तो जाते ही थे, सच्ची सच्ची बताना, कौन कौन स्कूल जाता था, रोज कभी नहीं, अच्छा तुम नहीं जाते थे, तब अब तुम लोग को बताना पड़ेगा स्कूल वाले जो जाते हैं, चलो नहीं, क्यों, अच्छा एग्रीकल्चर वाले हैं, पता नहीं, मैंने देखो बड़ा सीधा सीधा पढ़ाई किया है, कुलना में एक सर हैं एग्रीकल्चर के,
कोलना वही है ना, इथरेन महिला पीजी कॉलेज का नया ब्रांच। अच्छा, कोलना गवर्नमेंट है? हाँ तब दूसरा है, सॉरी। अच्छा हाँ वो गवर्नमेंट है कोलना, ठीक है कोई बात नहीं। तो सुनो मेरी बात, 7 मंथ में क्यों होता है बेटा? तब तक टेस्टिस आपका टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं करता है। जब 7 मंथ का होता है बेबी आपका, उस टाइम पे ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटा? सीक्रेट नहीं करता है, समझ गए? 7 मंथ के बाद ये टेस्टिस इस कैनाल के द्वारा इनग्यूनल कैनाल इसको हम बोलते हैं, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनग्यूनल कैनाल के द्वारा ये टेस्टिस कहाँ पे आ जाता है आपका? इस स्कॉटम में आ जाता है। हम कॉर्डम नहीं बताया है। 7 मंथ में आ जाता है ना? हाँ 7 मंथ आफ्टर 7 मंथ बाद आ जाता है अंदर। 7 मंथ तक नहीं आता है, 7 मंथ के बाद आ जाता है। बस ये बताया कि कितना टेम्परेचर किस लिए बाहर रहता है, बस अंदर क्यों रहता है ये नहीं बताएं। अब क्या बोले, जाने तो नहीं बता तो हम बता दे रहे हैं, इसीलिए लग रहा है भगवान ने मेरे को भेजा है। हैं? करी नहीं, इसलिए नहीं भेजा आपको। हैं? समझ गए बेटा मेरी बात? इतनी बात समझ में आ गई? आप ध्यान से सुनो। ये है आपका क्या है बेटा? टेस्टिस होता है, ठीक है? तो टेस्टिस की जो लंबाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर में कर देती हूँ। और विथ कितना है? 2-3 cm। समझ गए मेरी बात? हैं? अब ध्यान से सुनो, ये जो टेस्टिस है बेटा, अगर मैं तुमको कहूँ कि ये टेस्टिस को तुम काटो, तो तुम काटोगे तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा? आ जाओ इसकी बात करते हैं, ठीक है? क्या क्या मिलेगा? तो इसमें क्या क्या मिलेगा बेटा आपको? टेस्टिकुलर लेबल्स, टेस्टिकुलर लेबल्स के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल्स, सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बाद रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस के बाद आपको आएगा क्या आएगा? एपिडिडेमस, वासा डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। तो 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, टेस्टिस के अंदर क्या होता है बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ऐसे, ठीक है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? सेमनीफेरस टिब्यूल्स, ठीक है? सेमनीफेरस टिब्यूल्स जो होता है बच्चों, वहीं पे आपका बनता है क्या चीज़? स्पर्म आपका यहीं पे बनता है। समझ गए मेरी बात? फिर ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे स्पर्म, अभी मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं बस आपको बता रही हूँ कि क्या क्या कैसे चीज़ें होता है, ठीक है? यहाँ से आपका निकलता है बेटा स्पर्म, मान लो बन गया, तो स्पर्म से अब बन चुका, तो वो स्पर्म सेमनीफेरस टिब्यूल से कहाँ जाएगा? आपका रेटे टेस्टिस में, उसको बाहर निकलना है ना, ठीक है? तो यहाँ से बेटा रेटे टेस्टिस में जाएगा। क्यों? क्या हुआ, बोर हो रहे हो क्या? है? रेटे टेस्टिस में जाएगा। रेटे टेस्टिस से फिर कहाँ जाता है बेटा? एपिडिडाइमस में। फिर उसके बाद वहाँ से कहाँ जाएगा? वासा एफ्रेंसिया में। और फिर उसके बाद से आपका बाद में बताऊँगी कहाँ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? समझ रहे हो मेरी बात को? एक और बात मुझे बतानी थी, अगर मैं गिरी तो तुम ही लोग का नाम लगाऊंगी मैं। आपके ऊपर में फंस जाएगा। अगर मैं चलो ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। कि आपने सुना होगा कि गर्मी के टाइम पे जो टेस्टिस होता है, जो स्कॉटम होता है, वो बेटा सिकुड़ जाता है। कहीं नहीं सुना है? हैं? सॉरी, फैल जाता है। ठंडी के टाइम पे क्या होता है? सिकुड़ जाता है, ठीक है? हैं? ऐसा क्यों होता है? कौन बताएगा? बताओ।
मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा ये बेटा कि क्यों ऐसा होता है कि गर्मी के दिन में, ध्यान सुनना, गर्मी के दिन में एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमेन से टेस्टिस आपका क्या होता है, दूर हो जाता है, समझो। और ठंड में क्यों ऐसा होता है कि ये टेस्टिस से पास हो जाता है। देखो गर्मी के टाइम पे क्या होता है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये रिलैक्स हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाता है तो दूर हो जाता है। ठंड में क्या होता है, टेम्परेचर कम है तो ये क्या होता है, उससे ऊपर चला जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। इस क्रिया को करने में कौन मदद करता है, मसल्स। एक होता है क्राइमेस्टर्स मसल्स, ठीक है, उसके द्वारा होता है। अभी मैं पढ़ा रही, ये बात समझ में आई बेटा कि मैंने क्या समझाया कि गर्मी के दिन में एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है, वो दूर हो जाता है। वाई, बिकॉज मसल्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है, मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। और ठंडी के टाइम में क्या होता है, मसल्स जो है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं आओ तो थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ। ये मैं थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँगी, ठीक है। एक सेकंड यार, चलो अब ध्यान से देखो मेरी बात। यहाँ पे होता है एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या है बेटा, एब्डोमिनल, अब टेस्टिस तो नीचे आ गया ना, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया दूर और पास वाला, उसमें ध्यान से सुनो। यहाँ से एक मसल्स निकला होता है बेटा जिसका नाम होता है क्राई। अच्छा ये दोनों जगह हो रहा है, तुम लोग ये नहीं सोचना कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही ऐसा हो रहा है। ये क्या हो रहा है बेटा, दोनों टेस्टिस, दो टेस्टिस होती है ना, क्या होता है बताओ जल्दी से, दो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक मसल्स निकला होता है बेटा जिसका नाम है, क्या बताया मैंने, क्राइमेस्टर मसल्स, ठीक है। क्या नाम है, क्राइमेस्टर मसल्स, ठीक है। क्राइमेस्टर मसल्स ही क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद करता है, समझ गए। क्राइमेस्टर, बलून का एग्जांपल ले सकते हैं ना, हाँ हाँ, जब हवा भर दो तो फूल जाएगा, जब हवा निकाल दो तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। एक और मसल्स होता है बेटा डार्टस, इनवॉलेंटियर मसल्स होता है, ठीक है। कहाँ, क्राइमेस्टर, अगर मैं गिरी तो तुम ही लोग का मैं नाम लगाऊंगी कि तुम ही लोग को पढ़ाने के चक्कर में मैं गिरी हूँ, ठीक है। या तो मैं सैंडल उतार दूँ या तो मैं गिर जाऊँ। अब तुम लोग बताओ क्या करूँ, सैंडल उतार देती है, गिरना ज़्यादा दिक्कत है, अभी गिर चुकी हूँ, ठीक है। चलो तो ये बात होगी बेटा। यहाँ से एक और मसल्स आएगा बेटा, इसके बाद क्या बताया, डॉर्टस मसल्स, ठीक है। एक और मसल्स आएगा जिसके बाद क्या बोल दिया मैंने, डॉर्टस मसल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बेटा, फिर बहुत सारे यहाँ से आएंगे आपके नर्व आएंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स आएंगे, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स आएगा, समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे वेसल्स ऐसे निकले होते हैं जो कि ऑक्सीजन वगैरह देने का काम करने का काम करते हैं, समझ में मेरी बात आ गई, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ये वाला बात समझ में आया कि वाई इट कॉन्ट्रैक्ट, हाउ इट कॉन्ट्रैक्ट, कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कैसे ये क्या कर रहा है बेटा, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, स्कॉटम में लोकेटेड होता है, समझ आ रहा है। यही सारे मसल्स क्या करते हैं, हाँ, उसको लोकेट करते हैं, समझ में मेरी बात आ गई। तो क्या क्या बात समझ में आया, जरा मुझे बताओ तो, एक लोग खड़े होकर, क्या क्या मेरी बात समझ में आई। अभी जो बताएंगे हाँ, वो अंदर क्यों होता है, वो बाहर क्यों होता है, क्या अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है,
क्या अंदर बाहर कर रहे हो हैं? बोलो, तुम लोग बायो के बच्चे हो यार, तुम लोग ऐसे ऐसे बताओगे हैं? नाम बताओ। लो, तो मैंने कुछ किया है? ये है बेटा टेस्टिस, लो टेस्टिस है। ये है बेटा आपका स्कॉटम। स्कॉटम नथिंग, इट इज़ अ मेम्ब्रेनस पाउच, ठीक है? मेम्ब्रेनस पाउच, पाउच where testis are located। समझ गए बच्चों? हाँ, ये बातें समझ में आ गया आप लोग को? ईमानदारी से बताइएगा। हाँ, आ गया पूरा अच्छे से आ गया समझ में ना? पूछ लीजिए क्वेश्चन तो। क्या नहीं समझ में बेटा? इसमें वही वाला तो यहाँ से टेस्टिस वाला ये वाला कहाँ कुछ बताया ये? मैं बार बार दिन भर जब से खड़ी हूँ यही चिल्ला रही हूँ बेटा कि टेस्टिस कहाँ पे होता है? स्क्रॉटम में होता है, ठीक है? स्क्रॉटम में होता है। टेस्टिस कहाँ होता है? स्क्रॉटम में होता है। स्क्रॉटम, अरे भैया टेस्टिस कहाँ होता है? स्क्रॉटम में होता है। स्क्रॉटम कैसा होता है? एक प्रकार का मेम्ब्रेन का बना हुआ पाउच होता है, ठीक है? जहाँ पे टेस्टिस क्या होता है? पाया जाता है। यही तो बताया है? स्मार्ट क्लास। अब बेटा देखो मैं तुमको कहाँ से ला कर दिखाऊँ ड्राइंग, है ना? वो कल वो उसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर बोर्ड, लेकिन इफ़ यू वांट टू सी तो आई कैन शो यू। एक सेकेंड। अच्छा कोई इमेज नहीं मिल रहा है जैसे मैं आप लोग को बता सकूँ, बट मैं चलो मैं एक है मेरे पास दिखा रही मैं। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे मेरा हाथ भी सही नहीं है, चलो इतना ऊपर देख लो यार तुम लोग, या ऐसे देख लो। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? विजिबल है? ब्राइटनेस यही है बेटा मेरे मोबाइल का, इससे ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, कर दे रही हूँ मैं। अच्छा हाँ ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, पेन देना, पेन देना कोई लो, चलो हो गया। तो ये देखो, ये आपका आप देख रहे हैं, ये दिस इज़ द पेनिस, ठीक है? आप ये देखिए, ये कुछ ऐसा पाउच नुमा संरचना आपको दिख रहा है, पाउच की तरह कुछ दिख रहा है ना? ये वाइट वाला नहीं, ये है देखो साइड साइड में है ना, इसको हम बोलते हैं स्कॉटम। और स्कॉटम के अंदर क्या होता है बेटा? ये है आपका टेस्टिस। अब समझ में आया बात को? हाँ, तो इस टेस्टिस कहाँ पे है बेटा आपका? स्क्रॉटम में। समझे मेरी बात को? हाँ, अब नहीं कहना। चलो एक और मैं दिखा देती हूँ। दस ये अच्छा है, ये देखो, ये देखो, है ना? ये है बेटा क्या है? दिस इज द, ये है क्या आपका?
दिस इज़ द पेनिस, पेनिस के जस्ट पीछे होता है नीचे की ओर, ये है आपका क्या होता है स्कॉटम, स्कॉटम के अंदर क्या है ये टेस्टिस। अब समझ में आया? अब कहो कि नहीं मैम नहीं आया। अब आ गया समझ में सबको? होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा टेस्टिस का। अभी जो मैंने आपको बताया था कि अभी मैं कम बता रही हूँ बेटे, बट मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, टेस्टिस को काटो और काट कर देखो कैसा है मतलब यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, चलो तो देखते हैं बेटा। लो पेन ले लो, बहुत गंदा है ना। तो देखो यहाँ पे, तो मैं एक ही टेस्टिस बनाऊंगी, ना कि मैं दोनों बनाऊंगी। ठीक है, हमको समझना है सिर्फ। तो ये है बेटा आपका टेस्टिस। ठीक है, ये क्या है आपका टेस्टिस है। अब टेस्टिस के अंदर क्या क्या समझ गया ना तुम लोग? अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकती, इसके लिए तुम्हें स्मार्ट बोर्ड लाना पड़ेगा। क्लियर है? ये है बेटा टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितना बेटा होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में बेटा, ठीक है, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं बेटा? 250। ठीक है, ईच टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कितने पाए जाते हैं बेटा? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं एक टेस्टिस में। समझे मेरी बात को? अब टेस्टिस में क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाए जाते हैं बेटा? 2 से 3 क्या पाए जाते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स। छोटे लग रहे हैं हम। ठीक है, कितना पाया जाता है बेटा? 2 से 3। समझ गए? 2 से 3 नंबर में। क्लियर है इतनी बातें? अब ये सेमनीफेरस टिब्यूल्स क्या करता है बेटा? इसी सेमनीफेरस टिब्यूल्स में आपका स्पर्म बनता है। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है। तो तुमसे कोई पूछेगा भैया कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो आप क्या बताओगे? सेमनीफेरस टिब्यूल्स में, टेस्टिस के सेमनीफेरस टिब्यूल्स में। ठीक है, कहाँ पे बनता है स्पर्म? कितने होते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? देखो सिंपल है, ऐसे समझो यार। देखो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल्स। बस ये तो याद करना था। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में क्या बनता है बच्चों? स्पर्म। बस इतना आसान है। समझ गए इस बात को? हैं? चलो आगे बात कर लेते हैं। अब भैया टेस्टिस बन चुका है, अब स्पर्म बन गया। अभी तुम और देखोगे कि स्पर्म कैसे बनता है भैया, ये भी दिखाना है तुमको अभी। है ये है आपका स्ट्रेट लोब्यूल्स, इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लोब्यूल्स निकला होता है बेटा। लोब्यूल्स, एक मिनट, स्ट्रेट लोब्यूल्स ही बोलते हैं इसको। एक बार चेक कर लो, मेरे को एक बार चेक कर लो। ठीक है, स्ट्रेट लोब्यूल्स। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लोब्यूल्स से बेटा यहाँ पे टेस्टिस में छोटे छोटे जालनुमा संरचना पाई जाती हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। ठीक है, समझ के? क्लियर है? अब इस रेटे टेस्टिस क्या निकला होगा? हाँ,
इस रेट टेस्ट से क्या निकला होगा बताओ? वासा इफ्रेंसिया। इस रेट टेस्ट से क्या निकला होगा बेटा? वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, समझ गए? अब इस वासा इफ्रेंसिया से क्या निकलेगा बेटा? यहाँ से क्या बनेगा? एपीडी डाइमिस। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है? एपीडी डाइमिस। ठीक है, यहाँ से एपीडी डाइमिस निकला होता है। अब यहाँ से एपीडी डाइमिस से फिर क्या होता है बेटा? वासा डिफरेंसिया या वास डिफरेंसिया ही बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। अब एक बात बतानी थी आपको, अब ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये जो आपका एपीडिडाइमस होता है ये कितना होता है बेटा? 6 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, कितना होता है? 6 मीटर लॉन्ग। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब मैं आपको क्या बता रही थी कि बेटा यहाँ स्पर्म बना, यहाँ से कहाँ है? स्ट्रेट लाइन से कहाँ आया? रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस से कहाँ गया बेटा? वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया से कहाँ गया आपका? एपीडिडाइमस में। एपीडिडाइमस में जाता है और यहीं पे जाकर जो आपका स्पर्म होता है वो क्या होता है बेटा? मैच्योर होता है। तो स्पर्म कहाँ पे मैच्योर होता है? एपीडिडाइमस में। ठीक है, ये सारे पॉइंट में इम्पॉर्टेंट है, नहीं नोट करोगे पछताओगे, फिर नहीं निकलेगा तो यही कहोगे कि आराधना मैम ने पढ़ाया था। यही कहोगे ना कि आराधना मैम ने पढ़ाया था। और लो, मेरा नाम ही नहीं जानते तुम लोग? अरे फिर यही कहोगे कि आराधना मैम ने पढ़ाया था, नहीं निकला। ये नहीं कहोगे कि हमने नोट नहीं किया, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, जब आप नोट किए रहते हैं चीज़ें तो आप फटाक से कॉपी खोलते हो और देख लेते हो। समझ रहे हो? अब बुक में तो सब दिया ही है, लेकिन सीक्वेंस जो हम जिस तरह से बताएंगे उस तरीके से तो बुक में नहीं दिया ना बेटा। क्यों? अगर वैसे ही दिया होता है, वैसे ही समझ में आता है तो मेरे पास आते हैं? क्यों आते हैं? नहीं आते ना कि चलो आज आराधना मैम से पढ़ लेते हैं। ऐसे सोचते हैं? न तुम हमसे मिलते न हम तुमसे मिलते, न ये होती मुलाकात न होती ये टेंशन। निकलता नहीं निकलता। अब मुलाकात हो गई है तो टेंशन तो ज़रूरी है, प्यार हो गया है तो निभाना तो पड़ेगा। ऐसी कहावत है ना, समझ गए? तो एपीडिडाइमस में क्या होता है बेटा? आपका 6 मीटर लॉन्ग होता है, प्लस आपका जो स्पर्म होता है यहीं पे क्या होता है? मैच्योर होता है। ठीक है, अभी स्पर्म अब क्या होगा? अभी तक आपका स्पर्म मोटाइल नहीं होता है, बट जैसे वो मैच्योर होता है तो बेटा ये क्या होता है? 15 to 16 डेज में ये क्या होता है? मोटाइल हो जाता है। मोटाइल का मतलब कि वो मूवमेंट करने लगेगा। 14 to 15 डेज कर लो, 15 to 16 नहीं, 14 to 15 डेज करो। 14 to 15 डेज में मोटाइल। एक अच्छा ये एक क्वेश्चन है, बताइए मोटाइल कौन होता है? मोटाइल मतलब चलना फिरता है, कौन चलता फिरता है? मोटाइल कौन है? स्पर्म है कि ओवा है? स्पर्म है। अगर ऐसे नहीं याद रहेगा तो कैसे याद रहेगा वो मैं बताऊंगी आपको। अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया कि बताओ मोटाइल कौन होता है, स्पर्म की ओवा कि फलाना ढिकाना, 2 3 4 नाम देगा ना, समझ रहे? एक दे दे स्पर्म, एक दे दे ओवा, एक दे दे फलाना, एक ढिकाना, अपना जोड़ लेना कुछ भी जो मन करे। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि स्पर्म होता है। अब मैं इसको रियल लाइफ से जोड़कर बताती हूँ कैसे स्पर्म होता है। अब मैं जोड़ रही हूँ रियल लाइफ से। आप जैसा कि जानते हो, देखो ये सच्चाई है, लड़के बुरा ना माने, है ना? लड़का लड़की के पीछे ज़्यादा भागता है। अगर एक लड़की पसंद आ गई तो रोज़ स्कूल के बाहर जाकर खड़े रहेंगे। समझ रहे आ रहा है ना? यही होता है ना? या लड़की जहाँ बुलाएगी लड़का वहाँ जाएगा, तो पीछे कौन भागता है? लड़के। सच बात है कि नहीं है? पीछा करते करते जाएंगे। सच्चाई है कि नहीं? बताओ, ये मत करना नहीं मैम, सच्चाई यही है ना?
स्कूल जाएंगे, उसके उसके कॉलेज जाएंगे, जब पसंद आ गई, जब तक हाँ ना बोल दे तब तक पीछा करते ही रहेंगे, है ना, यही होता है ना। तो बेटा तो लड़के क्या है, लड़का ही लड़की के पीछे जाता है, लड़के को कोई गरज नहीं है, तुम नहीं तो कोई और सही, जो आएगा उसका वेलकम, जो नहीं आया उसका भीड़ कम। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो स्पर्म भी यहाँ पे भी यही केस है, स्पर्म ही ओवा के पास जाती है, ओवा नहीं आती है स्पर्म के पास। स्पर्म कोई चुल्लू मचा होता है, वही जाता है ओवा के पास, ओवा के पास ओवा आराम से बैठी है, उसके पास हजारों स्पर्म आने के लिए तैयार है, वो बैठी हुई है, समझ आ रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है। तो भैया जिसको ज़रूरत नहीं उसको चलने की क्या नीड है, जिसको ज़रूरत है वो चलेगा ना। तो चलने की नीड किसको है, स्पर्म को ज़रूरत, स्पर्म को, उसको ही लड़की चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। गाड़ी किसको चाहिए, जिसको लड़की चाहिए। तो गाड़ी कौन मांगता है, लड़के मांगते हैं मम्मी से कि मम्मी गाड़ी दिला दो, हैं बाइक चाहिए हमको 70,000 वाला। और 70,000 वाला बाइक लेकर क्या करेंगे, हैं 70,000 में कोई बाइक नहीं मिलता है, 90,000 वाला 1.5 लाख। अरे बाइक भी 1.5 लाख का होगा, इसलिए लोग लड़के स्कूटी पे आ गया है बाइक से ना। 90,000 तक स्कूटी है, एक्टिवा 90,000 है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्कूटी ना, लेकिन मेरे को वो मज़ा नहीं देता है उसमें, पता ही नहीं चलता कि कोई सामने से गुजरा। पता ही नहीं चलता है, प्लस उसकी एवरेज बहुत कम होती है ना, 25 किलोमीटर। ये तो तुम्हें ज़्यादा बता दिया है। मुझे तो पेट्रोल वाला ही चलाने में मजा आता है। समझ गए बेटा, ये बात समझ में आई। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, वासा डिफरेंसिया में जाएगा। समझ आया, इतनी बात समझ में आई। तो यही है तुम्हारा, इसके द्वारा स्पर्म क्या होगा, बाहर निकल जाता है। बाहर मतलब यहाँ से अभी बहुत जगह जाएगा, यूरेथ्रा के द्वारा, पेनिस के द्वारा अब स्पर्म क्या होता है, इजेक्ट आउट होने लगता है। ठीक है, ये बना लो। अच्छा, एक चीज़ में और लिख लेते हैं, ये है वासा डिफरेंशिया ना, वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया बेटा 15 से 20 लाइन होती है इसकी, फाइन लाइन होती है, फाइन लाइन। ठीक है, हाँ किस बार कितना दिया है, 15 से 20 ऐसा है। अरे हर जगह अलग अलग देते हैं, मैं जो करे वो लिखो तुम। अरे नहीं, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, अलग अलग आदमी में अलग नहीं होगा, अलग अलग बुक में। ठीक है, ये बातें बच्चों समझ में आ गई हैं। इसमें किसी को डाउट है तो अब मेरे से पूछ लो यार। इसमें किसी को दिक्कत है, इसको बना लो पहले। ये सारा, ये देखो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ है, ये है, ठीक है, ये है, ये सारी बातें छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। शक्तिमान कहता था ना, छोटी ऐसे कहता था कि नहीं, छोटी। तुम लोगों ने देखा ही नहीं शक्तिमान, देखा ही होगा शक्तिमान, नहीं देखा शक्तिमान, देखा तो होगा, इतने तो तुम लोग छोटे हो नहीं। पहले आता था शक्तिमान, है ना, कौन कौन देखा है, देखा है ना, मैंने भी देखा। गीताधर नहीं, गंगाधर और गीता विश्वास। वो तो मैं भी देखती हूँ। मेरे को दो चीज़ अच्छी लगती है, एक तारक मेहता और दूसरा है भाभी जी घर पे है। हाँ मैं भी यहाँ से जाती हूँ, मैं वही देखती हूँ बैठकर, मुझे लगता है सारा स्ट्रेस आउट हो जाता है। तो बच्चों हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि क्या होता है, हमने क्या क्या देखा, आ जाओ बात कर लेते हैं। हमने देखा क्या कि पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
और इम्प्लांटेशन क्या होता है, और क्या देखा, हाँ, इम्प्लांटेशन क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है। समझ गए मेरी बात। एक तो दूसरा पार्चुरेशन क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सारे हमने देखे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो टेस्टिस होता है, ठीक है। एसेसरी डक्ट और जो एसेसरी पार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, ग्लैंड और डक्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं बेटा, कॉपर ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसाइकल होता है, और क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कॉपर ग्लैंड चुप रहो, कॉपर ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसाइकल होता है, और एक कौन सा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। समझ गए। फिर उसके बाद अगर हम डक्ट की बात करें तो डक्ट में क्या क्या होता है बेटा, आपका होता है वासा डिफरेंसिया होता है, एपिडिडाइमस होता है, वासा डिफरेंसिया होता है, रेटे टेस्टिस होता है, यूरेथ्रा होता है, एंड पेनिस होता है। समझ गए मेरी बात को। सेम बात आ जाती है, टेस्टिस का काम क्या होता है बेटा, स्पर्म बनाना एंड टेस्टोस्टेरोन बनाना। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आई कि नहीं। टेस्टिस, अच्छा, स्पर्म क्या है, अ टाइप ऑफ गैमेट है। समझ गए मेरी बात। फिर उसके बाद आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसका भी प्राइमरी होता है और एसेसरी पार्ट होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है उसका बेटा, ओवरी का काम क्या होता है, ओवा बनाना, और कुछ स्पर्म भी रिलीज करती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका एसेसरी पार्ट में क्या क्या हमने देखा, डक्ट एंड ग्लैंड। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं बेटा, दो, एक होता है बार्थोलिन ग्लैंड, दूसरा क्या होता है आपका मेमरी ग्लैंड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एसेसरी पार्ट में क्या क्या देखा हमने, एसेसरी पार्ट में उसमें क्या क्या होते हैं बच्चों, एक तो होता है यूट्रस, और क्या होता है, बोलो, फीमेल का ओविडक्ट एंड वेजाइना, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब ये सब ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, फिर हमने क्या देखा, मेल के बारे में देखा, मेल का टेस्टिस के बारे में, ठीक है। उसमें मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस भी बता दिया। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। oogenesis, व्हाट इज oogenesis? oogenesis इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ओवा, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किस चीज़ की बात की थी, इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ पे होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। 3 तरीके की बॉल्स पाई जाती हैं फीमेल के यूट्रस में, वहाँ पे जाकर आपका नहीं, वो वॉल एंडोमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम होता है, ठीक है। तो उसमें जाकर आपका क्या होता है, मायोमेट्रियम, ठीक है। उसमें जाकर क्या होता है, आपका जाइगोट जो है इम्प्लांट होता है। वहीं पे आपका बेटा बेबी क्या होता है, मेच्योर होता है, मतलब बेबी डेवलप्ड होता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोल देते हैं, नहीं करो, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डेवलप होने के बाद बेबी बाहर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, और टाइप ऑफ डिलीवरी, ठीक है। फिर होता है लैक्टेशन, बेबी पैदा हो गया, अब फीडिंग करेगा। क्लियर होगी इतनी बातें। फिर हमने देखा मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरा का पूरा उसका पार्ट देख लिया, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस 7 मंथ से पहले कहाँ पे होता है बेटा, 7 मंथ तक कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ठीक है। देन उसके आफ्टर 7 मंथ बाद कहाँ पे हो जाता है आपका, के बाहर आता है कहाँ, स्कॉटम में, ठीक है। जब अगर 7 मंथ में हो जाता है बेटा किसी का, वो प्री मेच्योर बेबी इसीलिए वो माना जाता है ना, तो उसका प्रोसेस जल्दी हो जाता है। नहीं, वो उस टाइम तक अपना चीज़ें कर लिया होता है, ठीक है, तब तक तो वो पहले ही सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाती है, तो वो उसके साथ निकलता है बाहर। समझ गए मेरी बात। फिर उसके बाद हो गया क्या आपका, टेस्टिस का बता रही थी, एटीएस सेक्शन। अच्छा, फिर टेस्टिस का टेस्ट बता दिया हमने। टेस्टिस कहाँ पे होता है, स्कॉटम में होता है। स्कॉटम, फिर टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जो 250 होते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो 2 से 3 नंबर में होता है, ठीक है। फिर वहाँ से स्पर्म बन चुका है, वहाँ से स्पर्म जाएगा रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से जाएगा वासा, कहाँ जाएगा, फ्रेंसिया में। फिर कहाँ पे जाएगा, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में क्या होता है, जो आपके स्पर्म है वहीं पे मेच्योर होता है, ठीक है, और मोटाइल भी वहीं पे होता है, ठीक है। फिर वहाँ से कहाँ पे जाएगा बेटा आपका, वास डिफरेंसिया में। फिर वहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाता है थ्रू द पेनिस। क्लियर होगी मेरी बात। हाँ, ये बातें समझ में आई, कहीं डाउट है?